देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, है ना दीदी जी। जिस तरह आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रही हो, उसी प्रकार वो लड़की भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में रहती है। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। भाई जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना करो भैया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको हंसने की इच्छा हो, अगर आप हंसी मजाक कॉमेडी के शौकीन हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं रोस्ट वीडियो बनाती हूँ ज्यादातर यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स पे, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना, हाइप जरूर दे देना। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आजकल मेरा जो माइंड है ना, मेरी जो आंखें है ना, वो बिल्कुल सामने फोकस पे ना है मेरे बाबू। मैं लेफ्ट राइट भी देख रही हूँ। उसी प्रकार मैंने लेफ्ट साइड देखा, रात को एक लाइव चल रही थी। वो लाइव थी नेहा जी की। नेहा जी को मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, जो एक्सपोज करती हैं एक ही फैमिली को, जो है सबा इब्राहिम और दीपिका कक्कर है जो, और उनके हस्बैंड को ये एक्सपोज करती रहती है, इनके ऊपर रिएक्शन देती रहती है। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूं मेरे बाबू, यू वीडियो मेरी ना तो उनके सपोर्ट में है, जो इनकी एंटी पार्टी है सबा इब्राहिम, क्योंकि मैंने आज तक उन पे कोई वीडियो बनाई नहीं है। हालांकि मेरी अब मैं स्टार्ट करूंगी उन पे वीडियो बनानी, ना ही इनके सपोर्ट में है। मैंने जो देखा उस पर मैं इनको एक्सपोज करूंगी। ये मोहतरमा करीब 1-1.5 साल से अपने आप को उनका रिश्तेदार बताती हैं। अब रिश्तेदारों की तो तुमने पता ही है, रिश्तेदार तो जले ही जले, ज्यादा करें तो वो जादू टोनो करवा दें दरवाजे के आगे, नींबू नमक मिर्च धनिया दरवाजे के आगे फेंक जामे भी। अगर तुम 4 पहिया की गाड़ी ले लो महंगी सी, तो सबसे ज्यादा जलन रिश्तेदारन को ही होगी। चाहे घर में चीनी है ना हो, चाहे टमाटर खत्म हो रहे हो, लेकिन भगत सियाने और तांत्रिक के पास पहुंच जाएंगे, नको इसका कोई इलाज करो। ये रिश्तेदार हमसे कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार की जेलसी नजर आती है हमको नेहा के माइंड में और नेहा की वीडियो में। हम इनको 1-1.5 साल से देख रही हैं, ये रिश्तेदार बन के छाती पे बैठी हुई हैं उनके पे, और आए दिन उनके ऊपर रिएक्शन देती रहती हैं। लेकिन कहते नहीं है, एक कहावत है कि कभी कभी उल्टी चीज भारी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार इनके साथ हुआ। एक लड़की आई, जो लड़की जिसका नाम आई थिंक चीकू नाम का लड़की थी ना, वो नाम कमेंटों में बता देना। उस लड़की ने उल्टा इनको एक्सपोज कर दिया और इनके ऊपर रिएक्शन दे दिया। मैं आपको बता दूं कि वो लड़की के ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन इन मोहतरमा ने 35 मिनट की वीडियो बनाई नेहा जी ने अपने हस्बैंड के साथ, और उस लड़की के को एक्सपोज किया, उस लड़की को जवाब दिया। उसके बाद इनकी रात को लाइव चली, जिस लाइव में वो लड़की आई, पहले लाइव उस लड़की की चली थी जिसमें ये नहीं गई। वो लड़की इनको बुला रही थी लेकिन ये नहीं गई। इन्होंने ये बहाना मार दिया कि आपने मुझे अपने पैनल पर लिया ही नहीं। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने लाइव लगा ली। वो क्या है ना, व्यूज का चक्कर बाबू भैया, व्यूज का चक्कर। थोड़ा सा उसके चैनल पे अगर ये लाइव आती तो भाई उस लड़की की रीच बढ़ती। अब इसीलिए इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम अपने चैनल पे खुद व्यूज छापे, लाइव को मोनेटाइज करके। मोनेटाइज मतलब उस लाइव से तुम पैसा कमाते हो। उस लाइव को मोनेटाइज करके इन्होंने एक लाइव रखी रात को, जिसमें इन्होंने उस लड़की को इनवाइट किया ताकि इनकी जो लाइव है उसकी रीच बढ़े और ये अच्छे से लड़ाई झगड़ा करे, तू मैं करे। ठीक उसी प्रकार हुआ। वो लड़की इतनी बेबाक अंदाज से, वो लड़की और उसका हस्बैंड उस लाइव में एंटर हो गए, जिसमें नेहा जी ये बहाना बनाते हुए नजर आई कि भाई हम तो ऐड कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो ऐड कर ही नहीं पा रहे हैं। जबकि वो लड़की जब चढ़ी पैनल पे, वह लड़की ने 1 मिनट में झाड़ दी वो ये मैडम जी कि भाई मोहतरमा जी, आपका मैं वेट कर रही हूँ 20 मिनट से कि आप कम मुझे ऐड करो, लेकिन आप मुझे ऐड ही नहीं कर रही हो। जिसका प्रूफ भी उस लड़की ने अपनी कम्युनिटी पे लगा दिया। अपने उस पे उस लड़की ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, क्योंकि उस लड़की को पता होगा, वो डेली इनकी वीडियो देखती होगी कि किस तरह से ये झूठ बोलती हैं, इसीलिए उस लड़की ने प्रूफ रखे। अब उस लड़की का ये कहना है कि जो नेहा है उन्होंने स्ट्राइक दी है इस लड़की को कम्युनिटी गाइडलाइन, लेकिन इनका ये कहना है कि भाई मैंने आज तक कभी किसी को स्ट्राइक ही नहीं दी है। आपको एक बात बताऊं बहन जी, अगर जिस तरह आप दूसरे बड़े यूट्यूबर्स को एक्सपोज छोड़ो, रोस्ट भी छोड़ो, रिएक्शन देती हो, आपकी नजर में रिएक्शन दे करो ना,
अब वो तो बड़े यूट्यूबरों का बड़ा दिल होता है जो वो स्ट्राइक नहीं मारते हैं, मर्जी होती है, वो चाहे ना तो चुटकियों में स्ट्राइक मार देंगे। आप चाहे उनका नाम लो ना लो, आप फोटो भी ना लगाओ ना, तब भी वो प्राइवेसी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये यूट्यूब ने पूरी परमिशन दे रखी है कि हम किसी की भी छवि खराब नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा फायदा उठा रही हो आप, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में किसी को टॉर्चर करना, किसी को परेशान करना, किसी को बुलिंग करना, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, किसी की छवि को ध्रुमित करना, किसी की छवि को खराब करना नहीं आता है मोहतरमा जी। आप एक ही यूट्यूबर पे लगातार वीडियो बनाए जा रही हो कई सालों से, जबकि रिएक्शन का मतलब या रोस्ट और एक्सपोज का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक ही इंसान के धड़ल्ले से पीछे लगे जाएं, हर रोज हम उन्हीं के पीछे लगे जाएं, हर एक उनकी वीडियो में कोई ना कोई कमी निकाल देना। क्या आप तारीफ नहीं निकाल सकती? क्या आप अच्छाई नहीं निकाल सकती? रिएक्शन का मतलब तो यही होता है बहन जी कि आप उनमें से कमी भी निकालें तो आप उनके ब्लॉग में से खासियत भी निकालें। क्या तुम्हें सब उनके ब्लॉग में कमी ही नजर आती है? क्या आपको कोई भी खासियत नजर नहीं आती है? ऐसा कैसे? ऐसे कैसे कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। सच तो ये है कि आप उनसे जेलस हो, आप उनसे जलती हो कि वो इतनी बड़ी यूट्यूबर कैसे बन गई। रही बात स्ट्राइक की, तो एक चैलेंज के लिए अगर मैं आपके लिए 15 दिन लगातार वीडियो बनाती जाऊं तो 16वें दिन आप मेरे को स्ट्राइक दे देंगी। रियलिटी है। और इस वीडियो में तो मैं आपका फोटो लगाऊंगी, थोड़ा वो तो रिमूव हम कर ही लेते हैं, हमको इतना तो पता है, लेकिन हम ये तो देख ले कि आप कितनी ईमानदार है। जो चीज आपके हस्बैंड अपनी वीडियो में उस रात को लाइव में बोल रहे थे कि हम किसी को स्ट्राइक नहीं देते, आप भी कह रही कि मैंने जिंदगी में किसी को स्ट्राइक नहीं दी है। जरूरी नहीं है कि एक स्ट्राइक देने के लिए, वो तो उस लड़की को इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं आप बता दूं बहन जी, नेहा बहन जी, आप जरूरी ये नहीं है कि भाई उस इंसान का नाम ही जाए जिस इंसान ने स्ट्राइक दी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब प्राइवेसी कंप्लेंट होती है तो उसमें कई बार नाम नहीं जाता है, उसमें ओनली टाइम स्पेन जो होता है, टाइम के साथ जो आपने स्ट्राइक दी होगी वो टाइम आया जो कि वो लड़की बता रही थी आपकी उस लाइव में, और उस लड़की ने, लेकिन वो ये उस लड़की को इतनी जानकारी नहीं थी कि यूट्यूब कई बार प्राइवेसी कंप्लेंट में उस क्रिएटर का नाम नहीं देता है जिस क्रिएटर ने स्ट्राइक दी है, क्योंकि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। जब एक यूट्यूबर डायरेक्ट बिल्कुल सामने से स्ट्राइक देता है, तब बिल्कुल सामने से कि हाँ मैं स्ट्राइक दे रहा हूं, तब उसका नाम जाता है। तो इस तरह की ऐसे उसने, मैंने देखी उसकी वीडियो ऐसी, वो गालियों का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, वो तू तड़ाक भी लड़की नहीं बोल रही थी, वो इतनी रिस्पेक्ट के साथ आपको एक्सपोज कर रही थी। तो इस तरह से स्ट्राइक यूट्यूब नहीं देता है। यूट्यूब को खूब भली बात ही पता है, जिस तरह आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रही हो, उसी प्रकार वो लड़की भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में रहती है, लड़की भी तो इस्तेमाल कर सके फ्रीडम ऑफ स्पीच। जिस तरह मैं लगातार 9 मिनट से बिना चुप रहे बोल रही हूं आपके बारे में, बोले जा रही हूं आपके बारे में, उसी प्रकार वो लड़की भी तो आपको एक्सपोज कर सकती है। जब आप किसी और इंसान के ऊपर रिएक्शन बना रही हो तो आपने ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि आपके ऊपर कोई भी एक्सपोज वीडियो नहीं बना सकता? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसा? ऐसा कैसा? ऐसा नहीं हो सकता। जब आप किसी इंसान को 1.5 साल से फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देकर उस इंसान की छवियों को खराब कर रही हो, हालांकि मैं आपको बता दूं, ना तो मैं उनका ब्लॉग देखती हूं, ना ही आई एम ए इंटरेस्टिंग, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आगे मैं इंटरेस्ट लेना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप 1.5 साल से इतना इंटरेस्ट ले रही हो तो हम भी तो देखें कि क्या है उस ऐसा फैमिली में जो आप इतना इंटरेस्ट से इतनी सारी कमी निकाल लेते हो। हम भी तो देखें, है ना, हमको भी तो देखना चाहिए कि ऐसी क्या कमी है उस फैमिली में। रिएक्शन कभी भी एक इंसान पे नहीं होता है। जो भी यूट्यूब पे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होता है, जो भी ट्रेंडिंग होता है, उस पर ही रिएक्शन देना पड़ता है। आप एक ही फैमिली को के पीछे लगे जा रहे हो, उसको अपनी रिश्तेदार बताकर, अबे रिश्तेदार हो क्या, छाती पे चढ़ोगे उनकी पे। अब मेन बात, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, है ना दीदी जी, है ना, आपका अंग अंग फड़का
बिल्कुल फड़का। अगर नहीं फड़का तो आप इतनी ज़्यादा हाइपर कैसे हो रही थी? जब आप किसी पे रिएक्शन दे सकते हो, जब आप किसी पे एक्सपोज वीडियो बना सकते हो, तो आपने ये कैसे अनुमान लगा लिया कि आपके ऊपर कोई एक्सपोज वीडियो नहीं बना सकता या फिर आपके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे सकता? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी इंसान, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी नजर में, तो उस लड़की को भी तो बोलने का अधिकार दो ना दीदी। क्यों चिढ़ गई? सोच के देखो, जो सबा इब्राहिम है, जो वो इंसान है, वो आपको करीब 1-1.5 साल से रोज सुन रहे हैं, जबकि आप 15 दिन नहीं झेल पाई उस लड़की को। आप बौखला गई, आपके हस्बैंड भी तिल मिला गए। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? झेलो। जब चीज दूसरों के साथ आप वही चीज करते हो, वही चीज को आप खुद कैसे ये बता सकते हो कि वो चीज गलत है? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे है भाई? दीदी जी, अभी तो वो लड़की है, वो लड़की तो मेरे आगे 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है वो लड़की मेरे आगे। अगर मैं आपको एक्सपोज करने पे आ गई ना, आप तो रोने लग जाओगी, आप तो टांग फेंक फेंक कर रोगी, आप तो हस्बैंड को रोज लेके लाइव में दिन रात बैठी रहोगी। मैं तो रुला देती हूँ आदमी को जब एक्सपोज करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। फिर कमी जो आप दूसरे यूट्यूबर में देखते हो ना, दूसरे यानी कि आपके रिश्तेदार हैं, मतलब इतनी 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 जेलसी क्यों? और आपके अंदर वो जेलसी साफ नजर आती है। कैसे आपको 30 त्योहारों पे बुलाते नहीं है, वो पूछते नहीं है आपको, इसीलिए जेलसी हो गई आपको। एक रिएक्शन देने में और जेलसी रखने में मोहतरमा जी बहुत ही ज्यादा फर्क है। लाइक जमीन आसमान का फर्क बेटा, इतना फर्क है, ठीक है? और आप जो कर रहे हो ना, हर रोज उनके नाम से 1-1 लाख आप व्यूज लेके आ रहे हो, तो सोच के देखो कि उनको बुरी नहीं लगती होगी। हम जब किसी को एक्सपोज या रोस्ट करते हैं या रिएक्शन देते हैं ना, तो हमको झेलने की भी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हम जो दूसरों को दे रहे हैं ना, वो चीज हम पर भी लौट के आ सकती है। जैसा एक बादशाह का गाना था ना, एक गाना था, तू जो करेगा वो लौट के तेरे पास आएगा, यहीं पाएगा कहाँ जाएगा, वो वाला एक रैप था बादशाह का, मुझे बड़ा पसंद है वो रैप। आपने सुना होगा तो कमेंट करके बता देना। तो जो दुनिया को आप दोगे ना, वही लौट के आपके पास आएगा। मैं हूं ना, मेरे को पता है, यूट्यूबर जिनको मैं रोस्ट करती हूँ वो सुनाते रहते हैं, सुनाओ भाई मैं भी तो आपको रोस्ट कर रही हूँ ना। जब मैं आपको रोस्ट कर सकती हूं तो आपका तो रिएक्शन आना लाजमी है। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच में रहिए, जितना आपका मन करे इतना खुल के बोलिए। यहां तक कि कुछ चुनिंदा, जिनको हम यूट्यूबर भी नहीं कह सकते, होता नहीं है कि भाई वो कैसे आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, इस बंदे में ऐसा क्या है कि ये आगे बढ़ गया। जैसा कि नेहा जी है, जो अपने रिश्तेदारों से करती हैं कि भाई ये कैसे बड़ा यूट्यूबर बन गया, मैं क्यों नहीं बन पाई, चलो इनके पीछे लगते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे साथ भी बहुत सालों से ऐसा हुआ कि मैं आगे बढ़ गई, लेकिन बहुत लोग जिनसे मेरा लेना एक ना देना दो, ना लड़ाई ना झगड़ा, ना तू ना मैं ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। चलो आप तो रियल में ही मेहमान हो, उनकी रिश्तेदार बताती हो, लेकिन मेरा तो उनसे कोई लेनो देनो ही ना हो। जब मेरे पीछे लग गए वो तो, और बल्कि मेरे पीछे लग के उन्होंने आपकी ही तरह, जैसे आप उनके पीछे लगती हो ऐसे उन्होंने सब्सक्राइबर भी बढ़ा लिए, लेकिन मेरी साइड से कोई रिप्लाई नहीं गया, ना ही स्ट्राइक गई, ना ही कोई लेना देना। वो क्या है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहन जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये यूट्यूब का रूल है। अगर हम किसी पे वीडियो बना रहे हैं, अगर हम किसी पे रोस्ट वीडियो या एक्सपोज या रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्शन मेरी समझ से बाहर है। सच बात बताऊं तो मैं ओनली रोस्ट और एक्सपोज को जानती हूँ, रिएक्शन का मतलब मुझे नहीं पता। आपको पता हो तो बता देना मेरे बाबू, है ना? जो कि आप देते हो ना, दूसरा इंसान भी आप पे दे सकता है। यूट्यूब ने पूरी इजाजत दे रखी है पब्लिक को
एक इंसानों को कि भाई आप कोई आपके बारे में बोले चाहे ना बोले, जैसे कि वो लोग आपके बारे में नहीं बोलते हैं फिर भी आप बोलती हो, है ना। इसी प्रकार कोई भी इस यूट्यूब पे किसी के बारे में बोल सकता है, लेकिन यूट्यूब के नियमों के खिलाफ जाकर कोई नहीं कर सकता। यूट्यूब के कुछ नियम हैं जिसमें हम गाली, अभद्र भाषा, किसी की छवि को खराब करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को मतलब हरेस करना, इस तरह की अगर कोई करता है तो यूट्यूब बिल्कुल कार्रवाई करता है। यूट्यूब एक सेफ प्लेटफॉर्म है इस चीज़ के लिए। लेकिन मैंने उस लड़की का देखा, वो लड़की बहुत तहजीब के साथ आपको एक्सपोज कर रही थी, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि आपकी नज़र में तो वैसे भी गलत नहीं है ना किसी के ऊपर रिएक्शन देना, तो आपकी नज़र में वो लड़की कहाँ से गलत हो गई, है ना, बिल्कुल भी नहीं। रही बात लिव इन रिलेशनशिप की, उस लड़की की मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो लड़की इनको एक्सपोज कर रही है। इन्होंने, नेहा जी है, नेहा जी मैं ऐसे ही नाम ही लेती हूँ क्रिएटर का, मैं नाम नहीं बिगाड़ती हूँ, चाहे मैं किसी को भी रोस्ट, रिएक्शन छोड़ो, रोस्ट और एक्सपोज अगर मैं किसी को करती हूँ ना तो मैं उसका खुल के नाम लेती हूँ कि भाई मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, है ना। मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं गलत कर ही नहीं रही हूँ, ना मैं आपको गाली दे रही हूँ, किसी को भी ना गाली देना, ना किसी को नीचा दिखाना, ऐसा कुछ मैं करती नहीं हूँ। तो मैं हर एक क्रिएटर का नाम खुल के लेती हूँ जिस पर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, है ना। तो नेहा जी, आपको उस लड़की ने एक्सपोज किया जिसमें आपने कभी बोला होगा सबा इब्राहिम के बारे में या उनकी फैमिली में किसी इंसान के बारे में कि भाई वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उस लड़की ने उल्टा आपको एक्सपोज कर दिया कि आपकी बहन भी लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। वैसे ऐसा होता है, पता हमें ना अपनी कमी नजर ना हमें दूसरे की कमी नजर जल्दी हमें, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम इस दुनिया के सबसे परफेक्ट इंसान हैं। खाली कमी है तो इन ब्लॉगर्स में है, बाकी रिएक्शन वालों में कोई कमी नहीं है। आप में भी कोई कमी नहीं है, आपकी फैमिली में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो आपको ही लगता है ना दूसरे इंसान, जैसे आप दूसरे की कमी, जैसा कि मैंने बोला कि दूसरे के अंदर कमी नजर आती है, तो आपकी कमी दूसरे इंसान ने पहचान ली। जिस तरह से आपने सबा इब्राहिम को बोला कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके कोई रिलेटिव, जो भी था मैटर, आप कमेंट करके बता देना, मुझे इतना नहीं पता है। लेकिन उस लड़की ने उल्टा आपको एक्सपोज कर दिया कि आपकी बहन भी तो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। क्या आपके पास कोई जवाब निकला? नहीं निकला, है ना। क्यों? आपकी नज़र में तो लिव इन रिलेशनशिप गलत है ना, तो खुल के बोलो ना कि हाँ मेरी बहन रहती है लिव इन रिलेशनशिप में। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ? रह नहीं सकते? बोल दो खुल के कि हाँ मेरी बहन रहती है। एक बार ना रिएक्शन अपनी फैमिली पे बना के देखना, अपने हस्बैंड पे, खुद पे, या फिर किसी अपने रिलेटिव, सिवाय इब्राहिम पे तो आप बनाते हो क्योंकि वो तो बड़े यूट्यूबर है, लेकिन अपनी फैमिली में से भी बना के देखना, रिएक्शन दे देना यूट्यूब पे आके वीडियो बना के, वो ऐसे, मेरा हस्बैंड ऐसे, मेरी बहन ऐसे। नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि उससे आपकी इमेज खराब होगी, है ना, इसीलिए आप नहीं दोगे। तो दूसरों की इमेज क्यों खराब कर रहे हो बहन जी? जिस तरह आपको अपनी इज्जत प्यारी है, ऐसे सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है ना। और रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि एक इंसान के लगातार पीछे लगे रहना। रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कंटिन्यू जो भी टॉपिक चल रहा हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, फेसबुक, पूरी दुनिया में कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक या कोई भी ऐसा टॉपिक, उस पर आप अपनी राय रख सकती हो, ठीक है। तो बाय, टेक केयर मेरे बाबुओ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। और मेरे बाबुओ, ये लखनवी कुर्ता है भाई, इस पे मिरर वर्क है, मुझे बड़ा सुंदर लगा ये। इसका जो ये नेक का डिजाइन है ना, यही इसके जो नीचे इस तरह से यही डिजाइन है, इस तरह से इसके साथ पजामा भी है, मतलब साथ नहीं है, मैंने अलग से लिया है। तो ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, वो मंगाया था मिंत्रा से, ये मंगाया था, 2 मंगाए मैंने। अब से पहले जो वीडियो बनाई है मैंने सौरभ जोशी और अरमान मलिक पे वीडियो बनाई है, उसमें मैंने वो कुर्ता पहन रखा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका और ज़्यादा हंसने का मन है तो मेरी पिछली वीडियो को देख लो,
ये मैंने थोड़ा सीरियस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, बाकी मैं रोस्ट वीडियो बहुत अच्छी बनाती हूँ, बहुत हंसाती हूँ अपने बाबुओं को। तो ये इसका लिंक आपको यहाँ सामने दिख जाएगा, लिंक पे क्लिक करके जाके जल्दी से बाय कर सकते हो। अगर आपको बहुत खुल के कतई पेट पकड़ पकड़ के हंसना हो तो यहाँ कोने में या यहाँ आपको एक वीडियो दिख जाएगी, उस वीडियो पे क्लिक करके जा सकते हो। वो मैंने अरमान मलिक को रोस्ट किया है, आप बहुत ज्यादा हंसोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सबा इब्राहिम पे मैं रोस्ट वीडियो बनाऊं इनकी फैमिली पे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय। लाइफ में कंफ्यूजन, सिंपल सा सॉल्यूशन, दिमाग मत लगाओ, बस दीदी की बात मानो।